पढ़ने जा रहे हैं डिक्शनरीज। A dictionary is like a list, but more in general. In a list, index value is an integer. डिक्शनरी लिस्ट जैसा ही है, लेकिन अगर सामान्य तौर पर बात की जाए तो लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू इज एन इंटीजर। लिस्ट में जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है, while in a dictionary index value can be any other data type and are called keys। लेकिन डिक्शनरी में जो इंडेक्स वैल्यू है दूसरा डेटा टाइप भी हो सकता है इंटीजर के अलावा, और इनको इंडेक्स की जगह कीज बोला जाता है। द की विल बी यूज्ड एज अ स्ट्रिंग एज इट इज इजी टू रिकॉल। की में आप इस एक स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हो जिससे कि इसको रिकॉल करना आसान होता है। अ डिक्शनरी इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल डेटा स्टोरेज construct for storing and retrieving all key value pairs where each element is accessed or indexed by a unique key। इसमें जो की है वो यूनिक होनी चाहिए और की के माध्यम से जो डेटा स्टोर हुआ है डिक्शनरी में उसको आप रिट्रीव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। However, dictionary keys are not in sequence and hence maintained नो लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर। और ये जो की हैं इसमें कोई लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर नहीं होता है और इस तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। की वैल्यू पेयर वी कैन रिफर टू अ डिक्शनरी एज अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ इंडिसेस विच आर कॉल्ड कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज। ईच की मैप्स अ वैल्यू। द एसोसिएशन ऑफ की एंड अ वैल्यू is called a key value pair। सिंटेक्स, अब यहाँ पर सिंटेक्स देखिए क्या है वो। माई डिक्शनरी, यहाँ पर आप डिक्शनरी का कोई भी नाम ले सकते हैं विदाउट एनी स्पेस, और जो डिक्शनरी के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कर्ली ब्रेसेस के इनक्लोज करेंगे। यहाँ पर आपको की वैल्यू असाइन करनी है, उसके बाद वैल्यू देना है, इसके बाद की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3, की n वैल्यू n। तो इस प्रकार हर वैल्यू में आपको की असाइन करनी होगी। नोट, डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, दैट इज कर्ली ब्रैकेट। तो डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से ही बनाएंगे तभी वो डिक्शनरी क्रिएट होगी। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दिया तो वो एक लिस्ट होगी और लिस्ट में की वैल्यूज नहीं होती हैं। डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड्स होते हैं? डिक्शनरी में CMP, लेन, क्लियर, गेट, हैच की, आइटम्स, कीज, वैल्यूज, अपडेट एंड डिक्शनरी, ये डिक्शनरी के मेथड्स होते हैं जिनको कि आप डिक्शनरी के साथ यूज कर पाएंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरह से हम इसको सीखते हैं। एग्जाम्पल, मंथ। मंथ एक डिक्शनरी है और इसमें डिक्शनरी फंक्शन को कॉल किया और मंथ में असाइन कर दिया। तो मंथ को जब भी हम प्रिंट करेंगे तो इसमें कोई भी आइटम नहीं है तो हमें एक एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट मिलेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम पाइथन आइडियली पे करके देखते हैं। आइडियली हमने मंथ एक डिक्शनरी क्रिएट की DICT, और इस डिक्शनरी में कोई एलिमेंट्स नहीं है और उसको मंथ में हमने असाइन कर दिया। तो मंथ अब एक डिक्शनरी बन चुकी है। लेकिन जब भी आप मंथ को प्रिंट करेंगे, उसके एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस मिलेंगे।
इसका मतलब जो ये मंथ डिक्शनरी है वो एम्प्टी है, उसमें कोई भी आइटम नहीं। मंथ 1, मंथ एक डिक्शनरी है, उसकी की वैल्यू हमने दे दी 1 और इसमें आइटम असाइन कर दिया जनवरी। मंथ की वैल्यू दे दी हमने 2 और इसमें आइटम असाइन कर दिया फेब। अब आप मंथ डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो 2 में फेब असाइन हुआ है और 1 में जनवरी असाइन हुआ है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली इसको हम पाइथन सेल पे करेंगे। मंथ एक डिक्शनरी है, इसमें आपने फर्स्ट मंथ ले लिया है जो कि की वैल्यू है और इसमें आपने असाइन कर दिया जनवरी। इसी प्रकार से मंथ डिक्शनरी, इसमें एक की वैल्यू ले ली 2 और इसमें आपने एक वैल्यू असाइन कर दिया फरवरी। एंटर किया। अब मंथ डिक्शनरी में 2 एलिमेंट्स हैं जिसकी की वैल्यू 1 2 है और इसके आइटम्स हैं जनवरी एंड फरवरी। इसको प्रिंट कर देते हैं लिस्ट को या डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। तो मंथ मैंने टाइप किया और एंटर कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 आइटम्स मिल गए जनवरी और फरवरी और जिनकी की वैल्यू है 1 और 2। चलिए आगे के फंक्शंस हम पढ़ते हैं। लेन मंथ, हमने पहला फंक्शन या मेथड यूज किया है मंथ डिक्शनरी के लिए जो कि उसके आइटम्स को काउंट करेगा। तो इसमें आइटम 2 है, इस प्रकार से ये 2 डिस्प्ले करेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं पाइथन सेल पे। तो लेन, और इसको लेन को हमने कॉल किया है मंथ डिक्शनरी के लिए। तो मंथ पास कर दिया है जो आर्गुमेंट, एंटर किया। मंथ की स्पेलिंग गलत हो गई है तो मंथ की स्पेलिंग को हम सही करेंगे। MONTH एज आर्गुमेंट पास कर दिया। देखिए 2 प्रिंट हो गया क्योंकि मंथ में केवल 2 ही एलिमेंट हैं। मंथ डॉट गेट 1, इससे आप किसी भी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। 1 को एक्सेस किया डॉट गेट मेथड के थ्रू तो जनवरी प्रिंट हुआ। मंथ डॉट गेट 1 को एक्सेस किया तो जनवरी प्रिंट हो गया। चलिए गेट फंक्शन को हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली पाइथन आइडियली पर। मंथ डॉट गेट, इसमें आर्गुमेंट पास कर दिया। की हम दे देंगे 1। इसमें हमने की दे दिया 1। तो 1 के लिए जनवरी प्रिंट हो गया है। इसी प्रकार से मंथ डॉट कीज को कॉल किया तो इसमें जो भी की हैं असाइन की गई हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं। मंथ डॉट कीज फंक्शन को कॉल करते हैं। मंथ डॉट कीज, तो इसकी सभी की जो हैं प्रिंट हो जाएंगी और डिक्शनरी की वैल्यू जो असाइन हुई है वो है 1 और 2। दूसरा है मंथ डॉट हैच की 1। हम इसमें चेक कर सकते हैं कि 1 जो है कि असाइन किया गया है डिक्शनरी में कि नहीं। तो 1 की ऑलरेडी असाइन है इसलिए ये ट्रू प्रिंट करता है। इस प्रकार से आप हैच की को यूज कर सकते हैं मेथड को। तो हमने मंथ
डिक्शनरी लिया, इसमें हैज की 1 आर्गुमेंट पास कर दिया, तो ये इसने वन ट्रू प्रिंट नहीं हुआ है। चलिए फिर से देख लेते हैं। ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट लाइन मॉड्यूल मंथ डॉट हैज की 1 एट्रीब्यूट एरर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हैज की। तो इसमें जो हैज की है वो जो मेथड है रन नहीं हो रही है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। मंथ डॉट हैज की 3, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि 3 की जो है असाइन नहीं की गई है। मंथ डॉट आइटम्स फंक्शन को कॉल किया, तो 2 फेब प्रिंट हुआ, 1 जनवरी प्रिंट हुआ है। तो मंथ डॉट आइटम्स को हम कॉल कर लेते हैं आइडियली पाइथन में। मंथ डॉट आइटम्स और डिक्शनरी आइटम्स हो गए 1 जनवरी 2 फरवरी। इस तरह से किसी भी डिक्शनरी के आइटम्स को प्रिंट करने के लिए आइटम्स मेथड को यूज कर सकते हैं। मंथ डॉट वैल्यूज फंक्शन को कॉल करने से केवल उसकी वैल्यूज प्रिंट होंगी, की प्रिंट नहीं होंगी। तो चलिए वैल्यूज फंक्शन को मंथ के लिए कॉल करते हैं। ये देखिए मंथ टाइप किया, डॉट वैल्यूज मेथड को कॉल कर लिया और एंटर कर दिया, तो इसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई जनवरी एंड फरवरी। चलिए अगले मेथड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है m इक्वल टू मंथ डिक्शनरी को m में असाइन कर दिया, cmp मंथ और m को कंपेयर किया, 0 आया। 0 आने से क्या है, ये शो करता है कि दोनों ही डिक्शनरी मंथ और m दोनों सेम है। चलिए प्रैक्टिकली इसको करते हैं। m इज इक्वल टू मंथ किया, ऐसा करने से मंथ के डिक्शनरी के सारी की और वैल्यूज m में असाइन हो गई हैं। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, cmp m कॉमा मंथ, दोनों को कंपेयर करने से 0 रिटर्न होगा। name cmp is not defined, name cmp is not defined, month कॉमा m, यहाँ पर जो cmp मेथड है वो डिफाइन नहीं है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अगला मेथड देख लेते हैं। n डिक्शनरी, n एक डिक्शनरी ले लिया और cmp mn को
कंपेयर किया 1 आया, इसका मतलब m और n दोनों डिक्शनरी सेम नहीं है। n इज इक्वल टू एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे m और n को। ये रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर CMP जो है डिफाइन नहीं है। CMP NM -1 आता है। m डॉट क्लियर करने से जो m एक डिक्शनरी है वो क्लियर हो जाएगी, इसके सारे आइटम्स विद कीज, और m जो है प्रिंट करने पर एक एम्प्टी डिक्शनरी को शो करेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अभी हमने लिस्ट डिक्शनरी m को प्रिंट कर लिया। m डॉट एम्प्टी को कॉल करेंगे जिससे कि m डिक्शनरी पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगी। यहाँ पर एम्प्टी मेथड भी यूज नहीं हो रहा है क्योंकि एम्प्टी जो है इसमें अभी इंपोर्ट नहीं की गई है, इसलिए काम नहीं कर रही है। इसके लिए क्लियर फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। m डॉट क्लियर फंक्शन, क्लियर फंक्शन से m डिक्शनरी पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब m को प्रिंट करने से एक ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स हमारे सामने शो हो जाता है। इसका मतलब m के सारे आइटम्स को क्लियर फंक्शन के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को इंटरेस्टिंग पाया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि ये वीडियो क्लास 11 और 12 पढ़ने वाले CBSE के स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए जिससे कि वो आपके साथ कंप्यूटर साइंस आसानी से घर बैठे फ्री में सीख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।